कि योगी बाबा जब चुनाव में आए थे तो मेरे कान में कह के गए थे, 2 जेसीबी मेरे यहाँ खड़ी है खाली, यदि अपराधी नहीं माने तो इनको ले जाना। अब वो खड़ी है गोवर्धन में। अब जब हरियाणा आए थे तो मेरे से पूछा, जवाहर क्या हाल है तेरे इलाके का? मैंने कहा साहब माननीय भजनलाल जी की इजाजत लेके मैंने लोगों को कहा है जो अपराध करने वाले हैं कि या तो 15 दिन में अपराध छोड़ करके सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया में आ जाइए, वरना अपराधियों का इलाज करने के लिए जेसीबी आगे होगी और पुलिस उसके पीछे चलेगी। या किसी का दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। इजाजत आपसे लेकर के मैंने यहाँ कह दिया है, उसकी पालना भी चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं हम आपका। हमारे क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग कि हमारे सीकरी बांध में पानी आना चाहिए। पिछली कांग्रेस की सरकार ने ईआरसीपी का खेल खेला, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बने और अपने 1.5 महीने का कार्यकाल ही उस समय पूरा हुआ था, आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपने साथ बुलाकर दिल्ली पहुंचकर ईआरसीपी को मंजूर कराया और मेरे निवेदन पर आपने सीकरी बांध को जोड़ करके यहाँ की जनता का सपना पूरा करने का काम। हम अभिनंदन इसलिए भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका कि यह क्षेत्र पिछली सरकार के दौरान अशांत था। गौ तस्करों की गाड़ियां यहाँ 150 की स्पीड पर चलती, टट्टूबाज यहाँ सिर पर चढ़कर बोलते थे और थानों के थानेदार चुप मुनीम की तरह बैठे रहते थे और गुंडे यहाँ दादागिरी करते थे। लेकिन आपके आने के बाद और इस जनता के बेटे जवाहर सिंह बेडम के चुनने के बाद यहाँ छूमंतर हो गया, कोई गौ तस्कर नजर नहीं आता, कोई बदमाश नजर। और वही पुलिस राजस्थान की आज सीना तान करके कानून की रक्षा करने के लिए वर्दी का सम्मान करके खड़ी है। हम आपका सम्मान इसलिए भी करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई, आपने कहा मैं किसान का बेटा हूं, फसल आने वाली है, गेहूं का मूल्य 2275 रुपया है। आपने एक झटके में 2400 रुपए क्विंटल करके कहा इसको 2700 तक ले जाएंगे और जनता और किसानों को फायदा पहुंचाने का काम कर। माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए भी अभिनंदन करते हैं आपका कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हमें 6000 रुपया प्रतिवर्ष प्रति किसान को मिलता था। आपने एक झटका लगाया और कहा मेरे किसानों को सिर्फ 6000 ही नहीं, इस वर्ष से 8000 मिलेंगे और इनको 12000 तक करके आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका इसलिए भी सम्मान करते हैं कि आपने अपने इस 4 महीने के कार्यकाल में जब 2.5 महीने काम करने का मात्र मौका मिला तो आपने ये कहा सिर्फ सम्मान निधि से ही काम नहीं चलेगा, हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और आपने राजस्थान की विधानसभा में अनुदान लेखानुदान मांगे जब पारित करा रहे थे तो आपने कहा कि राजस्थान के किसान को गोपाल कार्ड बनाएंगे और 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हर किसान को देने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना ही नहीं, आप और एक कदम आगे बढ़े। आपने कहा कि हमारी माताएं बहनें जिनके घर में गैस का चूल्हा है उनको महंगा गैस का चूल्हा नहीं खरीदना पड़े, आपने 450 रुपए में गैस सिलेंडर करके बाहर से उसको देना भी शुरू कर दिया। इसलिए आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी फ्री का गेहूं देने का काम आप करते हैं और युवा साथियों को जो आपने तोहफा दिया, पिछली सरकार के दौरान जिस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती थी, गरीब व्यक्ति बैठा रहता था, गरीब व्यक्ति सोचता था मेरा बेटा नौकरी लगेगा और पेपर देने जब जाता था तो होता था पेपर लीक हो गए और कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार आरएएस आईपीएस बन गए और वो लोग परेशान होते थे। आपने मुख्यमंत्री बनते ही कहा अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। आपने एसआईटी का गठन किया
आज हमको खुशी होती है 100 से ज्यादा अपराधी आपने जेलों के अंदर घुस करके उन लोगों को न्याय देने का काम किया, युवाओं को न्याय देने का काम किया। लंबी फहरिस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कृतज्ञ हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये बहुत पिछड़ा जिला है, लोगों ने यहां बहुत शोषण किया है। आपको एक धन्यवाद और देने वाला हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने जब कहा कि बिजली की समस्या है, पिछली सरकार ने उत्पादन इकाइयां सारी बंद कर दी, लोगों को बिजली की आंख मिचौली होती है। आपने शासन संभालते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को बात करके कोयला की माइनिंग को शुरू करा के अपनी उत्पादन इकाइयों को शुरू करवाने का ही काम नहीं किया। आपने भारत सरकार की एक कंपनी को बुलाया और उससे समझौता करके तय करवा दिया कि आने वाले समय में किसान को बिजली ऐसे मिलेगी जैसे ऑफिस खुलता था। 9 बजे आप बटन दबाओगे, अपने खेत में सिंचाई करोगे, 6 बजे तक पानी चलेगा, 6 बजे बाद बंद करके मर्जी से अपने घर पे आओगे, घर वालों के साथ खाना खाओगे और रात में आपको पानी देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने। घरेलू लोगों को 300 यूनिट फ्री मिले, इसके लिए सौर ऊर्जा कंपनी की प्लेटें लगवा कर लोगों को बिजली देने का आप करेंगे। हमारे रामगढ़ के सहपाठी जया आहूजा कान में बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मैंने संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने की परिकल्पना के साथ मैंने चुनाव लड़ा है। आपका आशीर्वाद जवाहर बेगम के ऊपर भी हमेशा रहा है। इस इलाके के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आप परिचित भी हैं, लेकिन जब तक यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़ करके यहाँ के विकास की सारी योजनाओं को पूरी करवाऊंगा। आपके लिए आभार व्यक्त करता है ये इलाका कि अभी आपने 5 करोड़ की जो सैंक्शन निकाली, उसमें पालका से पटवन तक जिस इलाके में ये सभा हो रही है, उसमें भी आपने सैंक्शन करके लोगों को तोहफा देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, क्योंकि आप मेरे गृह मंत्री भी हैं, मैं आपका राज्य मंत्री हूं। मैंने यहाँ एक घोषणा कर दी कि योगी बाबा जब चुनाव में आए थे तो मेरे कान में कह के गए थे 2 जेसीबी मेरे यहाँ खड़ी है खाली, यदि अपराधी नहीं माने तो इनको ले जाना। अब वो खड़ी है गोवर्धन में। अब जब हरियाणा आए थे तो मेरे से पूछा, जवाहर क्या हाल है तेरे इलाके का? मैंने साहब, माननीय भजनलाल जी की इजाजत लेके मैंने लोगों को कहा है जो अपराध करने वाले हैं कि या तो 15 दिन में अपराध छोड़ करके सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया में आ जाइए, वरना अपराधियों का इलाज करने के लिए जेसीबी आगे होगी और पुलिस उसके पीछे चलेगी। या किसी का दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। इजाजत आपसे लेकर के मैंने कह दिया है, उसकी पालना भी चाहूंगा। और आपका पुणे इस नगर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन। और आपसे चुनाव के बाद एक मांग और करूंगा, पूरा इलाका चाहता है ये नगर का नाम सिर्फ नगर नहीं रहना चाहिए, इसका नाम ब्रजनगर हो। ब्रजनगर ये मेरी मांग रहेगी। आज घोषणा नहीं कर पाऊंगा, चुनाव के बाद आपसे नहीं लूंगा। आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। बोलिए भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद।